हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और ये ब्लॉग मैंने कल शाम 5:30-6 बजे से स्टार्ट दोबारा से कर दिया था, क्योंकि पहला ब्लॉग मेरा तैयार हो गया था। तो मैंने कहा चलो दूसरा ब्लॉग तैयार कर लेती हूँ। और मेरी आई हुई है फ्रेंड, और ये पहले मैं इनके साथ ही पहले इनके पहले वाले स्कूल में पढ़ाती थी। और 11 नहीं, कम से कम 15 सालों से मैं इन्हें जानती हूँ, और मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बड़ी बहन की तरह समझ लो, कुछ भी समझ लो। और अब मेरी सासू माँ भी यहाँ आकर बैठ गई हैं, और ये ना मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं हर चीज़ में। मेरी परेशानी के टाइम पर भी इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आज भी ज़रा सी भी मुझे कुछ परेशानी होती है तो सबसे पहले मैं इन्हीं से ही इस चीज़ के बारे में बात करती हूँ, और यही मुझे सलाह देती हैं कि ऐसे करना है, ऐसे कर ले, और ऐसे करना है तो ऐसे कर ले। मतलब इस तरीके से, मतलब मैं हर कोई बात भी इनसे ऐसी नहीं होगी जो शेयर नहीं करती होंगी। तो मेरे बेस्ट फ्रेंडों में से एक फ्रेंड हैं, और इनका परिचय मैं आपसे कराना भूल गई। लेकिन अभी मुझे को 2-4 दिन में इनके घर जाना है, तब मैं इनसे आपका परिचय कराऊंगी, इनके हस्बैंड से इनका आपका परिचय कराऊंगी। और आज जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा मुझे, बस थोड़ा सा गुड़िया ने सूट कर दिया। और बस हम लोग बातें कर रहे थे, मम्मी बात कर रही थी, वो भी बात कर रहे थे। बस बात करते करते जो है ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मैं आपसे एक बार परिचय करा दूँ, हाय हेलो करा दूँ। तो बस बातें कर रहे थे, बस चाय वाय पी, और उसके बाद बातों में ऐसे लग गए कि शाम को 7:30 पौने 8 का टाइम ऐसे ही निकल गया। और फिर जल्दी जल्दी से अपना और काम करना शुरू किया। तो फ्रेंड, करते हैं आगे का सिलसिला नेक्स्ट डे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ, और आज मॉर्निंग का टाइम है। देखो, अगर मैं छत पे कपड़े नहीं सुखाती हूँ ना, तो मैं इस तरीके से कपड़े सुखाती हूँ। थोड़ा सा चौक में दरवाजे पे चादर चादर टांग रखी है, और बस कुर्सी में डाल रखे हैं कपड़े। और बस इसी तरीके से रात रात में गर्मियों में कपड़े सूख जाते हैं। अब इतने से कपड़ों के लिए ऊपर जाओ फिर लाना भूल जाते हैं। तो बस अब लगा दिए हैं मैंने कपड़ों की तय, क्योंकि रात रात में कपड़े बिल्कुल सूख चुके हैं अच्छी तरीके से। और बस इनकी तय लगा दिए हैं, अब इन्हें सेक में रखती हूँ। और फ्रेंड्स, अब करती हूँ नहाने धोने का काम स्टार्ट। और फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं नहा धो के, और बस मैं अब खा रही हूँ अपने खाली पेट की दवाई, क्योंकि मुझे तुरंत इसके बाद कुछ ना कुछ खाना होता है, तो इसी वजह से लेट खाती हूँ। तो बस अब पीती हूँ मॉर्निंग की अपनी पहली चाय, यानी दूसरी चाय। और जो है बस आप भी पी लीजिए चाय, और उसके बाद करते हैं अगले आज के दिन की अगला रूटीन शुरू, कि अब क्या करना है, कैसे करना है। तो बस पीते हैं चाय फ्रेंड्स, आप लोग भी पी लीजिए। और चाय बहुत गर्म हो रही है, पीती हूँ आराम से, और फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज जो है ब्लॉग जो है कल शाम से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फ्रेंड्स आई थी मेरी। फ्रेंड जो आई थी, तो पहले उसका पक्का नहीं था आने का, तो फिर एकदम उसका फ़ोन आया कि मैं आ रही हूँ। और इसी वजह से फिर, क्योंकि पहले वाला मैं उसको कर चुकी थी, सेलेक्ट कर चुकी थी, तो इस वजह से उसको उस वाली क्लिप को नहीं जोड़ पाई। और तो मैंने आज वाली क्लिप में उन्हें जोड़ा है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। और वो क्या होता है ना, कल मेरे साथ इतना बड़ा मतलब घोटाला हुआ। घोटाले से मतलब ये है कि जब मैं अपना जो वीडियो अपलोड कर रही थी, तो पूरा अपलोड कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर ली थी, बढ़िया 15-16 मिनट की मेरी वीडियो हो गई थी। तो उसके बाद जब देखा अपलोड करके सब कुछ जब कर रही हूँ, तो उसको लगातार देख भी रही थी। और फिर जो है जब उसको मतलब अपलोड करने का टाइम आया, सेव करने का टाइम आया, उसको सेव करते वक्त उसमें 11 मिनट कुछ दिखाने लगा वो। तो मुझे लगा कि शायद जैसे मतलब चलो, अगर कोई चीज़ डिलीट भी हो गई होगी, नहीं स्पेस होगा इसमें, डिलीट हो भी गई होगी, तो क्या कहते हैं इसमें आगे मतलब जो भी चीज़ हुई होगी, तो उसमें आवाज़ भी वही डिलीट हुई होगी। भाई मान लो जो क्लिप में जो है वो वही डिलीट हुआ होगा, तो आवाज़ भी उतनी ही गायब हुई होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
और वीडियो अपलोड हो गई। अपलोड होने के बाद उसमें व्यूज़ वगैरह तो अब पता ही है आपको कि लोग बाग देखते तो है नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल भी वीडियो नहीं देखते। और जो है मेरा 1 सेकंड हुआ मेरे अपलोड हुए और उसमें व्यूज़ आने शुरू हो गए, व्यूज़ आने शुरू हो गए, कमेंट्स आने शुरू हो गए, सब कुछ शुरू हो गया। और मैंने कहा चलो फिर जब मैंने उसमें देखा कि हाँ मेरा भी मतलब नेट का बैलेंस है, तो चलो मैं भी देख लेती हूँ अपनी वीडियो को। जब मैंने अपनी वीडियो देखी ना तो मेरा बिल्कुल ऐसा दिमाग ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैं तो बिल्कुल ऐसे हो गई कि अब क्या करूँ, ये तो सारी गलत मतलब एडिटिंग जो है सारी मतलब वो हो गई, क्योंकि आवाज़ वहीं की वहीं थी और उसमें से बीच में से एक पार्ट निकल गया छुट्टी, और जो उसका जो निकल गया है उसका भी चल रहा है, आवाज़ में उसका भी चल रहा है। तो कल ही मेरे को ये सब पता लगा कि ये सब भी हो सकता है। तो इतने 2-3 महीने मुझे होने वाले हैं इसमें, तो मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा और ना ही मेरी वीडियो में इस तरह की कोई मुझे परेशानी हुई। और जब मैंने उसको देखा तो मैं उसको डिलीट करने के लिए बहुत सारी कोशिश की, लेकिन वो वीडियो डिलीट मुझसे नहीं हुई। और उसके बाद मैंने यूट्यूब पे भी मतलब सर्च किया तो एक आधा वीडियो आई, उन्होंने ऐसा दिमाग खाया मेरा, मुझे ऐसे पकाया, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वहाँ से करो ये करो वो करो। तो तब तक देखा तो मेरे कम से कम 25-26 व्यूज आ चुके हैं और 10-15-20-15-16 जो है मैसेज आ चुके हैं। अब क्या करूं भाई, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत बढ़िया है, ये है लाना फलाना सब कुछ हो गया और वीडियो का नाश हो चुका था। तो वीडियो शुरू में थोड़ी सी मतलब सही थी, उसके बाद बीच में तो सारी गड़बड़ हो रही थी। तो अब क्या करूं, तो मैंने कहा चलो जब जब लोग देख रहे हैं तो फिर मैं क्यों इतनी टेंशन ले रही हूँ, और जो होगा देखा जाएगा। तो उसके बाद कोशिश करती रही कि चल कभी ऐसा ना हो कि अगली कभी कोई ऐसी वीडियो हो जो मुझे अपलोड मतलब डिलीट करनी पड़े, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि डिलीट कैसे होती है। लेकिन मैं काफ़ी देर तक रात मुझे 2-2:30 बज गया, मैं सर्च करती रही कि लेकिन मुझे कहीं से भी ये पता नहीं चला कि वीडियो कैसे होती है। एक मन कर रहा था कि बेटे को उठाऊं और फ़ोन करके तो उससे कहूँ कि जो है तू मुझे बता भाई कैसे डिलीट करते हैं। तो मैंने कहा यूँ कहेगा कि भाई मुझे भी परेशान कर रही है, और इतनी रात को एकदम फ़ोन आता है तो बच्चे भी डर जाते हैं कि मैं मम्मी को एकदम क्या परेशानी हुई कि जो एकदम जो है मतलब फ़ोन कर रही हैं। तो फिर जो है कुछ भी नहीं करा। अब मैंने कहा जो हो गया है सो हो गया है, नहीं आएंगे व्यूज़, नहीं आएंगे कमेंट्स, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, और मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। और मैंने तो देखो पूरे दिन भर अच्छे से मतलब कोशिश भी करी और कि भी अच्छे से अच्छे मैं मतलब वो बना सकूं और आप लोगों के को दिखा सकूं। तो बहुत कोशिश करती हूँ, मतलब सभी करते हैं कोशिश, ऐसी बात नहीं कि मैं ही कर। तो फ्रेंड बस मैं तो आप लोगों से इतना ही कहूँगी कि जो है प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा 3-4 मिनट देखिएगा। और चलो मेरी गलती पकड़ में नहीं आई, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी देखना चाहिए। ऐसा है ना कि मान लो कोई हम कमेंट से करें, जैसे मुझे कल पता लगा कि हाँ जितने लोगों ने भी देखा उन्होंने जो है शुरू में ही मतलब जो 1 आध मिनट की थी वही वॉच करी, उसके बाद बिल्कुल भी वॉच नहीं करी। या फिर जब अपलोड हो रही है तो बिना देखे ही मतलब व्यूज आने लगने, मतलब उसको देखा और उसमें कमेंट्स करने शुरू कर दिए। तो पता तो चल ही जाता है, मान लो मेरे इतने व्यूज हैं या मेरे इतने मुझे इतना इतना वॉच टाइम मिला है और ये बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, तो इसने कितनी देखी है पता तो चल जाता है, कौन देख रहा है क्या देख रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो हम लोग जानते हैं, अभी देखो किसी के पास टाइम नहीं होता है। अगर हम लोग हम सभी लोगों की वीडियो देखते रहेंगे तो हमारा तो सारे काम धाम हो गए, हमें तो घर से बाहर और निकाल देंगे सारे ही मिलकर। तो लेकिन थोड़ा सा तो होना चाहिए, व्यूज़ आते हैं लेकिन वॉच टाइम इतना अच्छा नहीं आता। और हम अगर ये वॉच टाइम ही हमारा नहीं बढ़ेगा, मेन बात तो हमारी वॉच टाइम की है ना, तो वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा तो फिर कैसे चलेगा काम, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वॉच टाइम पे भी थोड़ा सा कि मतलब भाई 2-3 मिनट तो देखो, कम से कम इतना तो दो। आए और कमेंट्स किए और चले गए। तो चलते हैं करते हैं काम। और आज बना रही हूँ मैं
भिगो के आई हूँ। उड़द की दाल और चावल भिगो के आई हूँ, क्योंकि मेरा मन कुछ खाने को तो वैसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मन कर रहा है कि चलो अगर एक तो टाइम भी ना लगे और जो है कम समय में बन जाए, तो मैंने कहा आज उड़द की दाल की जो है तहारी खाते हैं। हमारे यहाँ तहारी भी बोलते हैं, खिचड़ी भी बोलते हैं, और कुछ भी बोल दो उसे। दाल की खिचड़ी बनाई है, दाल चावल मिला के। तो उड़द की दाल की मैंने एक बार पहले भी बनाई थी, शेयर की थी आप लोगों के साथ में। तो आज भी बनाऊंगी, आज भी करूंगी शेयर, और क्योंकि और कुछ नहीं बना रही तो क्या शेयर करूंगी। तो बस बनाती हूँ और फिर खा के। और फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं किचन में, और जो है बस फटाफट से कुकर धो के गरम करती हूँ और फिर छौंकती हूँ मैं आज तहारी। तो मैंने एक टमाटर भी काटा है इसमें, बस एक टमाटर काटूंगी और इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ मैं, और इसको जीरे से और हींग से छौंकूंगी। बस यही हल्का हल्का सा, मतलब इस तरीके से। प्याज से छुका हुआ भी मुझे आज मन नहीं कर रहा, तो बस इसको एक एक टमाटर डाल के और हींग से तड़का लगाऊंगी, हींग से और जीरे से। तो ऐसे ही बना के देखती हूँ, आज खाने को ही ऐसे मन कर रहा है तो ऐसे ही बना के देखती हूँ। भाई जब घर पे हैं तो फिर कैसे कुछ और किया जाए, इसी की तरह से बनाते हैं। और ये हो गया है मेरा कुकर गरम, और मैं डालती हूँ इसमें तेल, और तेल डाल के ना अच्छे से गरम हो जाएगा, उसके बाद इसको मैं तड़का लगाऊंगी। अब हो चुका है तेल गरम, इसमें डाल रही हूँ मैं जीरा, और ये डालती हूँ इसमें हींग। बस इसका तड़का लगा के ये हो गया है, और इसमें डालती हूँ टमाटर। ये डाल दिए इसमें टमाटर अच्छे से, बस इनको भूनती हूँ अच्छे से। और फिर डालती हूँ इसमें नमक मिर्च वगैरह, इसमें डाल दिया मैंने हल्दी, क्योंकि हल्दी आज ना छोटे उसमें मसालदानी में ख़त्म हो रही थी। उसमें डाल दी मिर्च, और इसमें नमक डाल के इसको अच्छे से मैश करना है। ये देखिए, बस अब इसमें जो है मैं डालती हूँ चावल और दाल, दोनों चीज़ें अच्छे से डाल देती हूँ, और जो है डाल के अच्छे से और इसको छोंक देती हूँ अच्छे से। देखिए बस इसमें जो है सारी की सारी दाल और चावल डाल देती हूँ, और फिर इसी के अकॉर्डिंग पानी डाल दूँगी। ये देखिए, बस इसका बचा हुआ पानी, क्योंकि चावल निकल नहीं रहे हैं अच्छी तरीके से, तो इसमें जो है इसको पानी को निखार के फिर इसे अच्छे से इसमें डाल देती हूँ, ऐसे करके। बस चावल इसमें डल चुके हैं सारे, और अब मैंने इसमें जो है इसको अच्छे से हिला के और इसमें पानी डाल के और इसमें लगा देती हूँ 2 सीटी। 2 सीटी में ये बहुत अच्छे से बन जाएगी, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और क्योंकि चावल भी हैं दाल भी है, तो थोड़ा सा दाल टाइम लेती है, तो इस वजह से 2 सीटी बहुत है। तो 2 सीटी लगा देती हूँ, और इसमें ना नाप के ही पानी रखती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर अगर ज़्यादा गीली हो जाएगी तो फिर ये अच्छी लगेगी नहीं। ये खड़ी खड़ी से चावल इसमें और ये अच्छे लगेंगे, और अगर वैसे बना दी तो फिर ये बेकार लगती है। तो इसलिए जो है इसमें पानी इस हिसाब से डालूँगी, जिससे कि ये मतलब खाने में इसका टेस्ट बना रहे। तो डाल दिया मैंने इसमें 2.5 कटोरी पानी, और बस अब इसको अच्छे से हिला के, क्योंकि चारों तरफ से ना जीरा वीरा चिपक जाता है, तो इसलिए जो है फिर इसका जीरा वीरा निकाल के इसको अच्छे से कर दूँगी बंद। बस इसमें तो तब तक निपटा लेती हूँ अपने बाकी के और काम, और इसमें लगा देती हूँ मैं ढक्कन। ये जो है ना यहाँ लगा दिया था मैंने ढक्कन कल धो के, तो अब बस इसको एक बार और धोती हूँ और फिर कुकर में लगा देती हूँ ढक्कन। बस फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी बना के खाई है ये वाली खिचड़ी? बहुत स्वाद लगती है, कभी बना के देखना। तो बस अभी धो देती हूँ, छोटे मोटे बर्तन निकले हुए हैं, कुछ ढक्कन हैं, कुछ चावल धोए के हैं, कुछ मतलब कुछ ना किसी चीज़ के होते ही होते हैं, तो मैं हाथों हाथ ही निपटा देती हूँ। और जग का पानी का ढक्कन निकाल दिया था, तो उसे भी लगा देती हूँ।
और हाथों हाथ सुबह के चाय के बर्तन वगैरह रखे हुए, तो इन्हें भी धुल देती, बाद में फिर खाने पीने के रह जाएंगे। और देखिए बस ये फ्राई पैन है, और बस चाय के एक आधा बर्तन ही रहते हैं, और तो कुछ बर्तन विशेष है नहीं। और बस पीछे से मम्मी बात कर रही थी, तो उनसे भी बात कर रही थी, तो इसी वजह से एडिटिंग बाद में ही करती हूँ, नहीं तो बीच बीच में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो इसको अच्छे से भाज लेती हूँ। ये दूध का भगोना भी मैंने खाली कर लिया था, और इसमें चाय बना ली थी दूसरी बार में, क्योंकि फिर इतने बड़े बर्तन को फ्रिज में रखने का स्पेस चाहिए होता है, स्पेस होता नहीं है इतना। बस तो बस ये भी मैंने हाथों हाथ साफ़ कर दिया है। बस क्या अब बर्तन मच गए हैं, मैं धो देती हूँ। और इसमें में जो है हमारी जो खिचड़ी है, मतलब तहारी है, पुलाव है कुछ भी कह सकते हैं, तो तैयार हो रहा है, सीटी भी आ रही है उसमें। और यहाँ बर्तनों का काम भी हो चुका है, और बस फिर खाना वाना खाते हैं। फिर वही दिन में थोड़ी सी देर आराम करने की हमारी दिनचर्या। और अगर कोई ना आया तो, अगर कोई आके बैठ गया तो फिर हो गया आराम बेचारा। तो बर्तनों को भी लगा देती हूँ हाथों हाथ, क्योंकि एक बार बाँझो, दूसरी बार रखो, फिर तीसरी बार लगाओ, तो ये सब झंझटबाजी लगती है मुझे। मोटर चल रही है, हाथों हाथ में एक तो बोतल भी खाली, क्योंकि सुबह के टाइम पे मैं किसी और काम में रही थी तो पानी नहीं भरा था, तो मैंने कहा चलो अब मोटर चली हुई है तो पानी भी भर लेती हूँ। और बस पानी भी भर लेती हूँ आधा बोतल। और क्योंकि आजकल पानी ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा, क्योंकि मौसम में थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है ना, तो पानी कम पिया जा रहा है, तो इसी चक्कर से पानी का भी मतलब थोड़ा सा कम ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में पानी जो है कम पिया जाता है। तो यहाँ पानी वानी भी भर दिया मैंने, और बस कर दूँगी मोटर वोटर बंद। तो और देख के आई हूँ कमरे में कि कहीं कोई गिलास तो कोई बर्तन तो नहीं पड़ा हुआ मेरा, तो मेरा कप रखा हुआ, और एक बोतल भी मिल गई मुझे वहाँ पे, तो चलो पहले इसे भी भर देती हूँ, उसके बाद ही बंद करूँगी। तो ये बोतल भी भर देती हूँ, और अभी एक दो बोतल रखी हुई ये सीटी आ रही है। और इसको दबा दिया ताकि जल्दी पानी भर लेती हूँ, शाम तक के मेरा निपटान हो जाएगा। शाम को फिर चलेगी मोटर, तब भर लूँगी। और तब तक मैंने ये भर लिया है जग भी दोबारा से, और इस पर लगा दिया ढक्कन। तो मेरे बर्तन हो गए हैं, पानी भी भर गया है, और खाने की सीटियाँ भी आ चुकी हैं, तो मतलब खाना भी तैयार है, सारा काम रेडी हो गया है। और बस थोड़ी सी देर मेरा आराम करने का मुझे मिल जाता है दिन में, और उसके बाद तो बस यही है कि हम फ़ोन पे लगे रहते हैं, क्योंकि जब हम लोग इस चीज़ से जुड़ जाते हैं तो फ़ोन पे ज़्यादा हमारा टाइम जाता है। जितना भी आराम करने का टाइम होता है तो वो उस पर ज़्यादा जाता है। तो कुकर सीटी, दूसरी सीटी भी आ गई है, तो कर दिया है मैंने बंद। और बस अपने आप जब तक इसकी भाप ख़त्म होती है तब तक जो है ये पकता रहेगा। और मेरा ये कप भी, क्योंकि इसमें चाय वगैरह सूख जाती है ना, तो ऐसे ही हो जाता है ये, तो कप भी धुल जाएगा। बस मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, और उसके बाद जब कुकर की भाप निकल जाएगी फिर खाना वाना खाते हैं। क्योंकि ये तहारी वगैरह जो है ना, ये चीज़ गरम गरम खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। अगर थोड़ी ठंडा होने के बाद इसकी खाने में ना टेस्ट सारा जो है ख़राब हो जाता है, तो इसी वजह से बस इसको भाप निकलने तक का वेट करती हूँ। उसके बाद फिर खाते हैं खाना, तो करते हैं वेट। तो फ्रेंड्स, हो गया खाना बिल्कुल तैयार। देखिए कितनी सुंदर बनी है तहारी, बिल्कुल गर्मा गर्म है। इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है, और बस अब मैं खाना खाने जाती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग भी आइए और गरम गरम तहारी खाइए। और फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का मेरा वीडियो आपको प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। और मिलते हैं कल अगले नए ब्लॉग के साथ, और मैं खाती हूँ गरम गरम तहारियों के। बाय।